हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग मानव शरीर से टॉप 55 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चित्र सहित आप लोग को पूरी डिटेल से समझने वाले हैं। आप लोग एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मानव शरीर से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सही सही बनाकर आएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। इसके साथ साथ आप लोग को चित्र भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ चित्र भी ले आए हैं जो आप लोग को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट नहीं रहेगा। तो इसके साथ मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है तो आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं और अपना करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, या आप लोग बारीकी से अपना अपना आंसर कमेंट में बताते जाइएगा। चलिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होती है आप लोग देख सकते हैं। इधर चित्र में भी लिख दिए हैं कि ब्रेन में 75%, ब्लड में 83%, हार्ट में जितना भी आप लोग को कहीं भी इससे सवाल आएगा तो आप लोग को छूटने वाला नहीं है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप लोग चित्र भी देखते जाइएगा, तभी आप लोग को बहुत दिन या अधिक दिन तक आप लोग को याद रहेगा। तो चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है। तीसरा नंबर आप लोग को क्वेश्चन की रक्त की शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, ये सभी बच्चों को याद रहता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। अधिकतर बच्चे यहाँ पर गलती करके फेफड़ा मार देते हैं। फेफड़ा यहाँ पर हवा को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग किडनी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, आप लोग किडनी का भी चीज देख सकते हैं। चलिए, ध्यान देना है यहाँ पर कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग को ध्यान देना है। चौथा नंबर की सर्वगाही रक्त समूह कौन सा है। सर्वगाही मतलब सब कुछ वाला, यहाँ पर कि जो सब कुछ को दे सकता है। सब कुछ मतलब कौन सा ऐसा रक्त है जो सभी को अंग में जा सकता है, सभी व्यक्ति को ले सकते हैं उससे। तो सर्वगाही रक्त समूह कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। यहाँ पर ए बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है कि पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पित्त का भी अंग यहाँ पर देख सकते हैं कि पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। चित्र के सहित आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग को बहुत दिन तक याद रहे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। टॉप 55 क्वेश्चन है, टॉप 55 क्वेश्चन है जो बार बार आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं मानव शरीर से संबंधित। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चलिए, पित्त किस अंग का द्वारा स्रावित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यकृत द्वारा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो 6ठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कहेगा तो त्वचा कहना है। आप लोग को यहाँ पर गलती नहीं करना। चलिए, अगला क्वेश्चन आएगा आप लोगों जो आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि मानव शरीर का सबसे अगर लंबा भारी अंग कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8वां का करेक्ट आंसर लीवर होगा। अगर मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है, तो लीवर, और सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। 7 और 8 क्वेश्चन में आप लोग अधिकतर बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लीवर का चित्र भी आप लोग को चित्र सहित आप लोग को बताया जाएगा, तभी आप लोग को बहुत दिन तक याद रहेगा और मानव शरीर से एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसके हम चित्र सहित आप लोग को कराते जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग को ध्यान देना है कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं। कोष्ठीय मतलब कितने कोष्ठ होते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठ होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 कोष्ठ। आप लोग को कमेंट में बताना है कि मछली के हृदय में कितना कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितना कोष्ठ होते हैं आप लोग को कमेंट में बताना है। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, आप लोग यहाँ पर देखिए चित्र में पहले देखकर बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो आप लोग को 10वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र है। आप लोग देख सकते हैं तंत्र यहाँ पर लिखा हुआ तंत्रिका कोशिकाएं, थोड़ा सा यहाँ पर धीम हो गया टाइपिंग, तो इसलिए आप लोग को चित्र यहाँ पर साफ आप लोग को दिखता हुआ नजर आएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर की
विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए संचित रहता है, किस में संचित रहता है भाई, इसे आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है कि विटामिन ए किस में संचित रहता है। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए संचित रहता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यकृत में। यकृत में आप लोग को विटामिन ए संचित रहता है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना आप लोग को। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है। 12 का करेक्ट आंसर बताइए कि मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क को ही सबसे बड़ा भाग कहा जाएगा, मस्तिष्क को सबसे बड़ा भाग को परम मस्तिष्क कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, बार बार सवाल जितने भी मानो से हम बता रहे हैं वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना बार वीवीआई का होगा उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार मानव शरीर से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान देना 13 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये बार बार सवाल आता है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा याद भी रहता है, ये आप लोग को बनाने के लिए भी सवाल आता है न्यूमेरिकल में। तो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर पहले बताइए कि शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है। तो अगर यहाँ पर सेल्सियस में पूछेगा आप लोग को, सेल्सियस डिग्री और या फ़ारेनहाइट सभी में है, तो आप लोग का शरीर का सही तापमान यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98.6 और 37 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर 310 केल्विन में होता है। फ़ारेनहाइट में आप लोग को 98.6 और यहाँ पर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर केल्विन में 310 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बता रहे हैं वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ये आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 6 होता है। 6 होता है, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, और जितने बच्चे जुड़े हैं वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए वही क्वेश्चन आ गया है बार बार। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया था, अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं या जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक देखिए, वीडियो के लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट मानव शरीर से बता रहे हैं, जो बार बार आप लोग को एग्जाम में आते रहते हैं, और चित्र के साथ आप लोग को बताने का कारण है कि आप लोग को बहुत दिन तक याद रहे। इसके बाद आप लोग को कभी भूलेंगे नहीं। चित्र के साथ आप लोग को 1 से 2 बार वीडियो करके स्पेच कर करके देख लेना है, 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग को एकदम पूरी डिटेल से समझ में आ जाएगा, आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 होता है, 20। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 46 हो जाएगा, 23 जोड़ा होता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, मनुष्य में यहाँ पर लिखा हुआ है 23 जोड़ा 46 गो, कुत्ता में लिखा हुआ है 39 जोड़ा, यहाँ पर 39 जोड़ा लिखा हुआ है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। चूहा में लिखा हुआ है 21 जोड़ा। तो इसके साथ चित्र के साथ साथ आप लोग को पूरे डिटेल से समझ रहे हैं, तो वीडियो क्लास तक बने रहेगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से जीके जीएस और भी साइंस, सोशल साइंस, मैथ जितने भी सवाल आते हैं वो चित्र के साथ हम यहाँ पर बताते जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए ध्यान देना है, ये आप लोग देख लेना है, सभी को लिखा हुआ है, सभी जानवर को जो ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान देना है आप 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग बताना है कि 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। लार में टाइलिन होता है, टाइलिन। टाइलिन लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है, टाइलिन। देखिए यहाँ पर चित्र भी कि एंजाइम कहाँ संचित रहता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। लार में टाइलिन एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 क्वेश्चन एक ही आ गया है, चलिए ध्यान देना है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसेलियाँ पाई जाती है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसेलियाँ पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का करेक्ट आंसर पसेलियाँ देख लीजिए कि आप लोग यहाँ पर यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं, चित्र भी आप लोग को दिया हुआ है। तो एक बार चित्र को भी देखते जाना है आप लोग को, ताकि आप लोग को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान लगे और आप लोग कभी भूल नहीं सके। इसलिए चित्र के सहित आप लोग को क्वेश्चन कहीं पर ऐसा यूट्यूब पर नहीं है कि चित्र के सहित आप लोग को कोई क्वेश्चन बता सके। तो आप लोग यहाँ पर चित्र सहित आप लोग क्वेश्चन देखते जाना है, ताकि आप लोग समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो। तो मानो में कितनी जोड़ी पसेलियाँ होती है, आप लोग गिन भी सकते हैं, या यहाँ पर बताइए यहाँ कितनी जोड़ी पसेलियाँ होती है। ये आप लोग को याद करने का क्वेश्चन है, जो बार बार मानव शरीर से जितने भी हम सवाल बता रहे हैं, जो मानव शरीर में से
बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कोई भी एग्जाम रहे बार बार ये सवाल पूछते रहता है मानव शरीर से निर्मित। तो आप लोग को इस वीडियो देखने के बाद 2 से 3 बार स्पेस करके भी देख सकते हैं, वीडियो को 2x करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर हम बताएंगे आप लोग को, बी हो जाएगा 12 जोड़ी। 12 जोड़ी होती है, देख लीजिएगा दोनों दोनों 12 है, 12 जोड़ी यानी कि 24 को। मानो यहाँ पर निर्मित कितने पसलियाँ होती है, तो 24 को आप लोग को याद रखना है। चलिए 12 जोड़ी। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, यहाँ पर ध्यान देना है, शरीर में टीबिया नामक हड्डी, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताइए, इसका चित्र में देखकर कि मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। एक और भी उदाहरण के लिए आप लोग को बता दें कि टीबिया नामक हड्डी, जब भी आप लोग को कहीं चोट लगता है केहनी में, तो आप लोग को पूरा झंझन आ जाता है, वो टीबिया नामक हड्डी के ही कारण उसी पर चोट लगता है, तभी पूरा एकदम केहनी झंझन आ जाता है, या पैर में लगे या कहीं भी यहाँ पर लगता है। तो मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पैर में। पैर में होता है मानव नंबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होता है जो घुटना से थोड़ा सा ऊपर यहाँ टीबिया नामक होता है, तो पैर में होता है। मानव शरीर में ना टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पैर में, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए ध्यान देना 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखते हैं या 10 क्वेश्चन देखकर चले जाते हैं। आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि टॉप 55 क्वेश्चन है, इससे आप लोग को मानव शरीर में से अगर कहीं से कोई भी सवाल किया जाए तो आप लोग बता सकते हैं, और चित्र के साथ है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करके जाना है। चलिए यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 20 का करेक्ट आंसर आप लोग बताना है कि शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है, कितना मूत्र बनता है। तो ये आप लोग सवाल है, मानव निर्मित में से सवाल है, मानव शरीर में से सवाल है, तो शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1/2 लीटर। 1/2 लीटर मैंने आधा लीटर होता है, 1/2 लीटर। चलिए ध्यान देना है, ये आप लोग देखते हैं किडनी में यहाँ पर मूत्र बनता है। चलिए ध्यान देना है, चित्र के सहित आप लोग को दर्शाते हैं। यहाँ पर आप यहाँ लिंग निर्धारित होता है, किसे होता है, लिंग निर्धारण होता है। यहाँ पर एक से होगा, यहाँ पुरुष या स्त्री से। ये सवाल पूछ रहा है कि पुरुष क्रोमोसोम से, महिला क्रोमोसोम से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुष क्रोमोसोम से। लिंग निर्धारित आप लोग जीव विज्ञान में पढ़े होंगे, तो लिंग निर्धारित होता है पुरुष क्रोमोसोम से। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताएं। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताएं, तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, ग्रंथि का चित्र भी है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि का। अगर छोटी ग्रंथि पूछे तो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, और जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलते हैं अब 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है। ये आप लोग को बार बार सवाल आता है, जो ये मानव शरीर से जितने भी सवाल हम बता रहे हैं वो बीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक हम बार बार आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं कि वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, तभी आप लोग को जितने भी मानव शरीर से जितने भी डाउट्स क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे, उससे हटकर आप लोग को कोई भी एग्जाम में ले लीजिएगा, नहीं आएगा। चलिए ध्यान देना है, यहाँ पर लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो ये आप लोग को इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का करेक्ट आंसर आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 से 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन होता है। यहाँ 1 मिनट, 20 से 120 दिन होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से 120 दिन। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, ध्यान से देखना है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर रक्त परिभ्रमण की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शरीर में रक्त परिभ्रमण का चित्र बनाया गया है कि रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 23 सेकेंड। मात्र 23 सेकेंड लगता है रक्त परिभ्रमण में। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, ये आप लोग को बताना है। पैर, नाक, इनामेल या रीढ़। तो इसका कठोर तत्व दांत का इनामेल है, जो आप लोग को भी पूछ देता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ या कठोर तत्व अगर पूछा जाए तो दांत का इनामेल है। 25 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 25 का कि दांत का इनामेल है। तो चलते हैं अब 26 नंबर सवाल की ओर। जितने भी देखिए, ये इनामेल है, दांत का इनामेल है, दांत का चित्र है जो आप लोग देख सकते हैं, जो चित्र स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दांत का इनामेल है। चलिए ध्यान देना है, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। तो ये आप लोग को, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, अधिकतर बच्चे नहीं जानते, तो देख लीजिए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए तो मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा फीमर, जांग में। जांग में सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये आप लोग देख लीजिएगा, जांग में सबसे बड़ी हड्डी होती है। चित्र में भी आप लोग को दिखते होंगे, जो फीमर भी कहते हैं उसे, जांग का हड्डी होता है जो सबसे बड़ी हड्डी होता है। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय कितनी
बार धड़कता है, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 27 का 72 बार। ये 1 मिनट में 72 बार टाइम भी दिया गया है। हृदय का चित्र आप लोग भी देख सकते हैं किधर का है, ये आप लोगों को बनाने के लिए भी आता है, तो चित्र सहित आप लोग को देखते जाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि मांसपेशिया की कुल संख्या कितनी है, तो मांसपेशिया की कुल संख्या 28 का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि मांसपेशिया का कुल संख्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा 639 है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से भी टिक आउट होता है कि 639 है। आप लोग को अगर यहाँ पर अधिकतर दिया जाए तो वो भी होता है 639। चलिए ध्यान देना है 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आप लोग को अब आगे अग्रसित करना है। चलिए बढ़ना है, चलिए ध्यान देना है रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं। ये देखिए भाई, इससे ही रक्तचाप नापाता है, आप लोग भी देखते होंगे डॉक्टर साहब ये रहता है यंत्र। तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है आप लोग बता दीजिए। चित्र के नाम देखकर, चित्र देखकर भी आप लोग को आंसर बताते रहना है। चलिए रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा हो जाएगा। तो ये आप लोग चित्र में भी देखे होंगे या डॉक्टर साहब तो ये थर्मामीटर बोलते हैं, तो थर्मामीटर नहीं है, इसका नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ध्यान देना 30 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है कि भोजन का पचने की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। आप लोग जब भोजन करते हैं तो पचना स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, ये अधिकतर बच्चे कहते हैं कि पेट में पचता है, ये नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान देना भोजन का पचने का क्रिया आप लोग को कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, मुंह से ही पचना का क्रिया स्टार्ट हो जाएगा। मुंह में लार एंजाइम रहते हैं, वहीं से पचने का स्टार्ट हो जाता है। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि पेट में पचता है, ऐसे नहीं होता है, मुंह से ही पचने का क्रिया स्टार्ट हो जाता है। चलते हैं अब यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना आप लोगों को कि 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है आप लोगों को। 31 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है। तो अगर लाल बताया जाए तो लाल का हम वहाँ पर बताए थे 20 से 120 दिन, तो ये तो होता नहीं है, ये रेड का होता है, रेड का होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि श्वेत रक्त कण यानी श्वेत कण का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 से 4 दिन। ये आप लोग को कहीं दिया रहता है 2 से 3 दिन भी, तो 2 से 3 दिन भी होता है, 2 से 4 दिन आप लोगों यहाँ पर देखते रहना है। 2 से 3 दिन भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो ये आप लोग ऑप्शन के हिसाब से मानना है, ये नहीं होगा, हार्डली होगा 2 से 3 दिन या 2 से 4 दिन, ये दो में से एक कहीं आप लोग को ऑप्शन आएगा तो मार देना। चलिए ध्यान देना श्वेत रक्त कण का जीवन काल हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं कि श्वेत रक्त कण है। चित्र के सहित आप लोग को देखते जाना है ताकि आप लोग को बहुत दिन तक याद रह सके। चलिए ध्यान देना है यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आप लोग बताइए। मानव रक्त का पीएच मान, ये आप लोग बार बार पढ़ते होंगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये सभी बच्चों को बच्चे से ही याद रहता है, या नहीं भी कोई बच्चा को डाउट यहाँ रहता है तो 7.4 होगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बाबू, यहाँ पर देख लीजिए मानव रक्त का पीएच मान ऐसे नापा जाता है। चलिए ब्लड प्रेशर ऑफ, चलिए इसका फुल फॉर्म होता है, चलते ध्यान देना है। अब यहाँ पर आता है कि मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा केलोलॉजी। केलोलॉजी कहलाता है सौंदर्य, जितने भी आप लोग लगाते हैं मेकअप क्रीम उसका अध्ययन क्या कहलाता है, केलोलॉजी, केलोलॉजी कहलाता है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होता है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होता है, तो ये आप लोग बताइए। बड़ी हड्डी तो आप लोग बता दिए कि जांग का हड्डी होता है, तो आप लोग पैर में होता है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी अगर पूछा जाए तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, स्टेपीज। मध्य कान में हड्डी होता है जो ये स्टेपीज भी इसको बोलते हैं। देखिए ये कान का हड्डी है। चलिए ध्यान देना है। अब 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते आगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के स्वस्थ दर लगभग कितना होती है। अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसका स्वस्थ दर लगभग कितनी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 से 18 बार होता है। स्वस्थ दर कितना होता है, 16 से 18। स्वस्थ मतलब सांस लेने की दर कितने बार, 1 मिनट में आप लोग कितना बार सांस लेते हैं, तो 16 से 18 बार। ये भी आप लोग को सवाल आता है कि मनुष्य में 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, कितना बार धड़कने की बात नहीं बोल रहे, सांस लेने के, तो 16 से 18 बार। तो ये है ऑप्शन, ये उलट कर क्वेश्चन पूछ दिया कि स्वस्थ दर कितना है, तो 16 से 18 बार, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देने के, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। जैसी जैसी आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर टॉप 55 में जैसी 55 तक जाएंगे, मस्त एवं भी इंपॉर्टेंट सवाल आते रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खोपड़ी में 14 हड्डी होती है, यहाँ पर नहीं दिया गया, ये ऑप्शन गलत है। 14 हड्डी होते हैं, मानव खोपड़ी में 14 हड्डी होते हैं। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क का वजन, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो अगर मस्तिष्क का वजन पूछा जाए तो मस्तिष्क का 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा
1350 से 1400 ग्राम लगभग में होता है बाबू, 1350 से 1400 तक। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। अगर सबसे मजबूत हड्डी पूछा जाए तो यहाँ मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है, तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबड़े की हड्डी। ये आप लोग याद रखिए, देखें जबड़ा का हड्डी कितना मजबूत हड्डी होता है। मानव के शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होता है। चलते ध्यान देना अब 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है। ये तो आप लोग को बहुत पहले से ही पढ़ते होंगे और याद भी होता है कि रक्तचाप, अगर आप लोग जाते होंगे डॉक्टर साहब हो तो वो भी बताते होंगे कि 120/80 होता है रक्तचाप। इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन आता है उसमें हम 1 मिनट की देरी भी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं ताकि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा लेट ना हो सके। 55 टॉप क्वेश्चन देख लीजिए। अगर एक बार में नहीं समझे 2 बार में आप लोग 2x करके इस वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब पर सब घड़ी आप लोग को फ्री रहेगा। चलिए ध्यान देना है, रक्त की मात्रा शरीर भार कितना होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। अगर रक्त की मात्रा शरीर के भार का पूछा जाए तो 7% होता है। जितना आप लोग को वजन है उसका 7% आप लोग को ब्लड होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अभी से आप लोग किसी का भी पूछेगा जितना भी वजन है उसका 7% आप लोग का शरीर में ब्लड है। तो ये आप लोग चित्र भी देख सकते हैं। चलिए ध्यान देना है 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा 40 सवाल में कितना सही हुआ। स्वरदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। स्वरदाता मतलब जो सब कोई को दे सकता है, तो कौन सा समूह है, तो ऑप्शन ओ हो जाएगा। ओ होता है कोई का ब्लड ग्रुप वो है जो सभी को देता है, स्वरदाता इसका रक्त समूह कहते हैं। चलिए ध्यान देना है 42 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत से में होता है। अगर पचा हुआ भोजन है तो अवशोषण किस आंत में होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 42 का करेक्ट आंसर आप लोग को देखता है तो 42 का ऑप्शन ये हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। चलिए ध्यान देना है 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए चित्र भी अच्छा यहाँ पर मिलते रहेगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, प्रोटीन से। प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर प्रोटीन से यहाँ शरीर में ऊतकों को, वो जितने भी प्रोटीन आप लोग खाते हैं वो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। चलिए ध्यान देना है 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है। दुर्गंध, अगर मूत्र आप लोग देखते होंगे कि मूत्र बहुत दुर्गंध देता है, तो किसके कारण देता है। मूत्र में कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो आप लोग को, कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है जिसके कारण मूत्र दुर्गंध देता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यूरिया के कारण मूत्र को दुर्गंध देता है। सबसे खतरनाक अमोनिया होता है और दुर्गंध देता है यूरिया। चलिए ध्यान देना है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। यहाँ पर मेस्टर होता है मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी। चलिए ध्यान देना है 46 नंबर क्वेश्चन की ओर कि डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं। ये आप लोग को VBI इंपॉर्टेंट सवाल है। ये VBI बहुत बार कोई भी इंट्रेंस एग्जाम में ये प्रश्न छूटा नहीं है आज तक। तो ये आप लोग को इसीलिए बोला जाता है कि वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा महत्व होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी एग्जाम में छोड़ा नहीं है कि डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स कहलाता है डीएनए की आकृति को, डबल हेलिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा आप लोग। चलिए ध्यान देना है 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एपिडेस। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 47 नंबर की एपेडिक्स में त्वचा की कितने परतें होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 होती है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है कि शरीर का सबसे कमजोर हड्डी कौन सा है। देखिए बाबू यहाँ पर कमजोर हड्डी बनाया गया चित्र। तो सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, शरीर का सबसे कमजोर हड्डी होता है, ये आप लोग को बताना है कि शरीर का सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है। तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी सबसे कमजोर है। चलिए ध्यान देना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, नाखून और बाल किस पदार्थ से बने होते हैं। तो नाखून और बाल किस पदार्थ से बने होते हैं, तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केराटिन से होते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर कि बच्चे के जन्म के समय कितना हड्डियां होती है। बच्चे के शरीर में अगर जन्म के समय अगर पूछा जाए तो बच्चे के जन्म के समय कितना हड्डी होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा 300। बच्चे के जन्म के समय 300 हड्डियां होता है, उसके बाद आप लोग को 206 हो जाता है जो मानव शरीर में होता है। चलिए तो आप लोग ये याद रखिएगा कि 300 होते हैं। बच्चे के जन्म के समय कितना होता है, 300। तो ये आप लोग
कमेंट करके भी बता सकते हैं कि 50 में सवाल में कितना सही हुआ। 5 और टॉप है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चलिए ध्यान देते हैं बिना देर किए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 51 नंबर के शरीर में नई रक्त कणिकाओं को निर्माण कहाँ होता है। तो शरीर में नई रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है, तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थिमाजा में। चलिए ध्यान देना है। अब यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन की ओर, कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़कर रखता है। ये आप लोग देखिए कितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर बताते जाएंगे। कौन सा ऊतक है जो हड्डी से हड्डी को जोड़कर रखता है, तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर टेंडन, ऑप्शन सी हो जाएगा। लिगामेंट, लिगामेंट होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिगामेंट। चलिए अब ध्यान देना है 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशिया से जोड़कर रखता है। वहाँ पर हड्डी से हड्डी था, ये मांसपेशिया से, तो ये टेंडन हो जाता। टेंडन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आँख की कौन सा भाग, आँख की कौन सी संरचना जो संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिका नहीं होती। जो संवेदनशील तो होती है उसमें पर रक्त नहीं होता है। जो कौन सा ऐसा आँख का भाग है जो संवेदनशील काम तो करता है पर उसमें रक्त नहीं होता है, तो ये कौन सा भाग है भाई। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्निया। चलिए ध्यान देना। अब लास्ट सवाल है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सवाल। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होता है 206 होता है। ये आप लोग को सभी बच्चों को याद रखता है, कमेंट करके भी बताइएगा। ये आप लोग देख लीजिए, ये टॉप 55 क्वेश्चन था जो मानव शरीर से था, जो बार बार आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर एक बार से नहीं समझ में आया तो 2 से 3 बार वीडियो को स्पॉज करके देख लेना है, 2x करके देख लेना है। तो मिलते हैं अगले और टॉप क्वेश्चन लेकर, मैथ का, साइंस का, जीके का, रीजनिंग का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।